हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अंबुजा सीमेंट स्टॉक के बारे में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसको बाई कब करना चाहिए, प्रॉफिट बुक कब करना है, इसके टारगेट क्या हो सकते हैं और इसमें आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, ये सब चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। वीडियो बहुत ही डिटेल्स में बनाया है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। आपको पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपनी क्यूरी और फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करिए जिससे वो अंबुजा स्टॉक के बारे में जान सकें, इसे खरीद कर कमाई भी कर सकें और स्टॉक मार्केट के बारे में उनको अच्छा नॉलेज मिलेगा अगर वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक बार और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान है नुकसानदायक होता है और निवेश के पहले आपको उस स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए जिसमें आप निवेश करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। आप हैं ग्रो की वेबसाइट में, इसकी मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है जिसे आप एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रो के माध्यम से स्टॉक में बाई सेल करना, इन्वेस्टमेंट करना, फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन करना, यूएस स्टॉक्स में निवेश करना और म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत ही आसान है और इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। अकाउंट ओपनिंग फ़ी 0 है। अगर अभी तक आपने ग्रो में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करके इसमें आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इनका अकाउंट बहुत ही जल्दी ओपन हो जाता है और आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें 0 ब्रोकरेज लिया जाता है और ये सस्ते ब्रोकरेज फी में नंबर 1 ब्रोकर माने जाते हैं। तो इसमें आप अपना अकाउंट जरूर ओपन करिए। आज हम अंबुजा सीमेंट के बारे में आपको बताएंगे। आज की तारीख है 5 जनवरी 2022 और आज अभी का समय है दोपहर का 1 बजे और अंबुजा सीमेंट का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 391.45 और इसमें 0.26% की बढ़त देखी गई है और अभी मार्केट ओपन है तो इसमें प्राइस में चेंजेस हो सकते हैं। अगर हम 1 वीक रिटर्न की बात करें तो 1 वीक में इसने 2.74% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अंबुजा सीमेंट जो है बिल्डिंग मटेरियल्स और सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 1 मंथ में इन्होंने 3.45% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में इन्होंने शानदार रिटर्न दिया है 55.28% का। 3 ईयर्स में भी इन्होंने गजब का रिटर्न दिया है 79.18% का और 5 ईयर में 83.58% का एक शानदार रिटर्न जनरेट किया है, वो भी केवल 5 सालों में। अब देखिए हम इनके ग्राफ को स्टडी करेंगे, इनके प्राइस चार्ट को स्टडी करेंगे, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे। देखिए आप ये प्राइस मूवमेंट जो है देख पा रहे हैं, ये 9 जनवरी 2017 से आप इसका स्टॉक प्राइस चार्ट देख पा रहे हैं। तो 9 जनवरी 2017 और फिर इसका प्राइस जो है ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है। ये मैं इसकी सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ करके आपको बता देता हूं। ये स्टॉक की सपोर्ट लाइन है जहां से स्टॉक जो है 5 साल पहले शुरू हुआ था। ये देखिए, ये मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी है और ये तारीख है 9 जनवरी 2017 और इसके बाद जो है 29 जून 2018 वही अपने सपोर्ट को टच कर लिया 1 साल बाद भी और फिर
ये अपने सपोर्ट से काफ़ी नीचे गया। ये तारीख है 27 मार्च 2020। ये कोविड-19 का समय था। भारत में कोविड-19 अपने पैर पसार चुका था। इसके कारण निफ्टी 50, सेंसेक्स दोनों ही धड़ाम हो चुके थे और अंबुजा सीमेंट में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई थी 27 मार्च 2020। इसके बाद जैसे ही पॉजिटिव न्यूज आने लगी मार्केट में, तो ये इस स्टॉक में एक रैली शुरू हुई और ये रैली जो है 25 सितंबर 2020 को स्टॉक पूरी तरह से रिकवर हुआ और इसने ये स्टॉक जो है एक रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रहा है और अभी इसमें हल्की सी गिरावट दर्ज की गई है। तो अब हम इसके टेक्निकल चार्ट देखेंगे और उससे पता लगाएंगे कि इसमें निवेश के क्या अवसर हो सकते हैं, कहां पर बाइंग की जा सकती है, कहां पर आप प्रॉफिट बुक करेंगे। ये सब जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, तो बने रहिए वीडियो में और इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से अंबुजा सीमेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है। तो मैंने इसका टेक्निकल चार्ट ओपन कर दिया है और ये आपके सामने इसका टेक्निकल चार्ट है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, रेड कलर की डार्क लाइन, ये 200 MA मूविंग एवरेज की लाइन है। 200 मूविंग एवरेज की लाइन है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक में कब तेजी आती है, कब गिरावट आती है, ये आप ये टेक्निकल चार्ट की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 200 MA की लाइन है और यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। जैसा कि आप ये ग्रीन कलर की ये जो बार देख रहे हैं जो सबसे ऊपर तक गई है, इसका मतलब यहाँ पर जो है इस डेट में इसके वॉल्यूम में बहुत ही हाइक आया था और ये तारीख थी ये इसमें हाई वॉल्यूम आया था और इधर पर एक अच्छी खासी रैली स्टार्ट हो चुकी थी। ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम जो है बढ़ा था, धीरे धीरे वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आया था और यहाँ पर आप ये ग्रीन कलर की कैंडल देख रहे हैं और उसके पहले रेड कलर की कैंडल है जो कि एक बुलिश व्यू दर्शाती है कि बुल रन स्टार्ट होने वाला है और इसके बाद ग्रीन कैंडल आ गई जो कि सिग्नल दे देती है कि अब इसमें जो बुल रन स्टार्ट हो चुका है, स्टॉक ऊपर जाने वाला है। ये ग्रीन कलर की कैंडल हमें बताती है डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है। ये आप देख पा रहे हैं रेड कलर की कैंडल जो है बहुत ही सक्रिय हो चुकी है, नैरो हो चुकी है। उसके बाद ग्रीन कलर की कैंडल आ चुकी है। तो इस तरह का जो सिग्नल मिलता है टेक्निकल चार्ट में कि अब जो है डाउन ट्रेंड खत्म हुआ और अप ट्रेंड शुरू हुआ। तो अप ट्रेंड शुरू हुआ, उसके बाद सेकंड जो है ग्रीन कैंडल बनती है, थर्ड ग्रीन कैंडल बनती है और स्टॉक में एक रैली शुरू हो जाती है और ये जो है टॉप बनाता है और यहाँ पर ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो सक्रिय हो गई, फिर सक्रिय हो गई और उसके बाद जो है रेड कलर की कैंडल बनना शुरू हो गई। ये बताता है कि इसमें एक डाउन ट्रेंड अब शुरू हो चुका है। तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और इधर पर ये जो रेड कलर की कैंडल है फिर सक्रिय हो गई, उसके बाद ग्रीन कलर की कैंडल शुरू हुई, उसके बाद फिर रेड फिर ग्रीन। यहाँ पर तो एक अच्छा अप ट्रेंड नहीं दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर आप रेड कलर की कैंडल देख रहे हैं, फिर ग्रीन कलर की कैंडल देख रहे हैं, फिर ग्रीन कलर, फिर ग्रीन कलर और ये रेड कलर की बहुत ही सक्रिय कैंडल देख रहे हैं और इधर पर 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी मिल गया। तो जब ये 200 डे का मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल गया तो यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न हमें दिख रहा है, तेजी दिख रही है और ये स्टॉक जो है अब ऊपर जाने की अच्छी खासी तैयारी कर चुका है क्योंकि इसको 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और ये जो 50 MA की मूविंग एवरेज लाइन भी मिल रही है, अब यहाँ पर 50 MA का सपोर्ट भी मिल चुका है। तो दोनों ही सपोर्ट मिल रहे हैं। पहले तो 200 MA का सपोर्ट मिल गया और अभी की प्राइस में 50 MA का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो अगर ये स्टॉक आपको 368 के पास मिलता है तो आपकी ये बेस्ट बाइंग होगी।
और आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा आपको। अभी जो है 50 MA का सपोर्ट है और 390 पर भी आप बाई करके चल सकते हैं, और फर्दर गिरावट होती, अभी आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हैं और फर्दर गिरावट होती है 368 तक आपको ये स्टॉक मिलता है तो आपकी बेस्ट बाइंग होगी, इसमें आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको टारगेट बता देता हूं कि इसके टारगेट क्या निकल कर आते हैं। तो इसका जो टारगेट है आपको मिलेगा 438 का टारगेट मिलेगा आपको, और इसमें आप जो है प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो अच्छा खासा फायदा ये स्टॉक आपको देने वाला है। चलिए अब हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ओवरव्यू परफॉर्मेंस, इस स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस रही। आज के दिन इसने लो बनाया है 388.75 का और हाई बनाया है 394.30। तो ये स्टॉक जो है अपने हाई से काफी नीचे आ चुका है, लो की तरफ बढ़ रहा है, अच्छी खासी इसमें गिरावट हो चुकी है आज के हाई से। 52 वीक लो है इसका 241.75 और 52 वीक हाई जो है 442.50 है। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से अच्छी खासी इसमें गिरावट हो चुकी है, जो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ओपन प्राइस की बात करें तो इसमें ओपन प्राइस है 389.95, प्रीवियस क्लोज है 390.45। वॉल्यूम जो है एक अच्छे वॉल्यूम पर ये ट्रेड कर रहा है और ये है 6,13,887 का वॉल्यूम है। और आज अभी तक इसमें जो वैल्यू ट्रेडिंग हो चुकी है वो है 24 करोड़ की ट्रेडिंग अभी तक हो चुकी है। मार्केट डेप्थ की बात करें तो अभी जो है बाई ऑर्डर क्वांटिटी 20.15 की बाई ऑर्डर क्वांटिटी है और सेल ऑर्डर क्वांटिटी जो है 79.85% की है। तो अभी जो है इसमें सेलर्स जो हैं हावी हैं, बायर्स वीक हैं, जैसा कि आप मार्केट डेप्थ में देख पा रहे हैं। चलिए देखते हैं एनालिस्ट की क्या एस्टिमेट्स हैं इस स्टॉक के बारे में। तो 63% एनालिस्ट को बाई करने की सलाह दे रहे हैं, होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं 24% एनालिस्ट, और सेल करने की सलाह दे रहे हैं 13%। तो ओवरऑल इसकी बाइंग की रेटिंग निकल कर आती है एग्रीगेट बाई रेफिनिटिव फ्रॉम 38 एनालिस्ट। इसमें 38 एनालिस्ट ने इसके फंडामेंटल टेक्निकल्स की जांच पड़ताल करके आपको राय दे रहे हैं। अब हम इसके फाइनेंशियल की बात करेंगे कि इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, और इसके बेस पर आप डिसीजन लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसका मार्केट कैप जो है 77,530 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। पी रेशियो जो है 32.78 का है और पीबी जो है 3.41 का है। तो अगर किसी स्टॉक का पी 20 से अधिक है तो महंगा स्टॉक माना जाता है। तो अंबुजा सीमेंट का स्टॉक पी के व्यू से महंगा है, पीवी की व्यू से भी महंगा है, थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि यहाँ पर 1 रुपए की चीज जो है आपको 3.41 रुपीज की मिल रही है। इसका मतलब ये स्टॉक जो है अपने इंटरेस्टिंग वैल्यू, वास्तविक वैल्यू से 3.4 गुना ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है, उसका वैल्यूएशन है। अभी इंडस्ट्री पी जो है 16.80 का है। तो अंबुजा सीमेंट का स्टॉक अपने इंडस्ट्री पी से जस्ट डबल पी पर ट्रेड कर रहा है और आपको महंगा मिल रहा है। अभी आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी 10.10 है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कम है अभी तो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। अगर किसी स्टॉक की रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से ज्यादा है तो वो स्टॉक अच्छा माना जाता है। इस ईपीएस जो है 16.21 का है। डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत अच्छी है, ग्रोथ स्टॉक होने के साथ साथ इस डिविडेंड भी आपको अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा है। 4.61% का डिविडेंड आपको मिलेगा अगर आप इस स्टॉक को बाई करते हैं। तो बुक वैल्यू जो है इसकी 122.85 की इसकी बुक वैल्यू है। अब हम इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे कि इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है लास्ट क्वार्टर्स में और लास्ट ईयर्स में। तो क्वार्टरली अगर हम बात करें तो सितंबर 20 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था 6,169 का। दिसंबर 20 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया 7,453। ये सभी फिगर्स करोड़ में हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। मार्च 21 में इन्होंने टॉप का रेवेन्यू जनरेट किया 7,715, जून 21 में 6,978 एंड सितंबर 21 में थोड़ा सा रेवेन्यू उन्होंने कम जनरेट किया 6,647
तो इनके रेवेन्यू में मार्च 21 के बाद थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम इनका प्रॉफिट भी देख लेते हैं कि इनका प्रॉफिट कैसा रहा लास्ट कुछ क्वार्टर्स में। तो सितंबर 20 में इन्होंने प्रॉफिट जो जनरेट किया था वो था, ये सभी फिगर्स करोड़ में है, 622 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। दिसंबर 20 में इन्होंने 732 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। मार्च 21 में इन्होंने हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया था 947। जून 21 में इन्होंने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया 877 और सितंबर 21 में इन्होंने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया 666 करोड़ का। तो लास्ट 3 क्वार्टर्स में इनके प्रॉफिट में लगातार गिरावट आ रही है और उसके पिछले 3 क्वार्टर में इनके प्रॉफिट में लगातार तेजी देखी जा रही थी। तो दोनों ही तरह की चीजें आपके सामने आ गई हैं। अब हम नेटवर्थ की बात कर लें कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके नेटवर्थ में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो दिसंबर 20 में इनकी नेटवर्थ थी 22,758 करोड़ और जून 21 में इनकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई 24,393। तो नेटवर्थ में तो हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अब हम ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू की बात करेंगे। तो 2016 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था 22,931, ये सभी फिगर्स करोड़ में हैं। और इसके बाद 2017 में इनकी रेवेन्यू बढ़ गई 25,288। 2019 में इनकी रेवेन्यू फिर से बढ़ गई 26,041। 2019 में इनकी रेवेन्यू बढ़ गई 27,104 और 2020 में इनके रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई 24,516 करोड़ का इनको रेवेन्यू मिला। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। 2016 में इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया था 1,105, 2017 में 1,516, 2018 में 2,177। उसके बाद हल्की सी गिरावट दर्ज की गई 2019 में 2,095 का करोड़ का प्रॉफिट इनको मिला और 2020 में इन्होंने एक टॉप पर प्रॉफिट लाया, ये था 2,365 करोड़ का इनको प्रॉफिट मिला 2020 में। नेटवर्थ की अगर बात करें तो नेटवर्थ में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है हमें ईयर ऑन ईयर। तो 2016 में इनका नेटवर्थ था 19,821, 2017 में 20,672, 2018 में 22,370, 2019 में 24,078 और 2020 में 22,758। तो लास्ट ईयर से इस साल 2020 में इनके प्रॉफिट में, इनकी नेटवर्थ में हल्की सी गिरावट आ चुकी है। अब हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे कि इस कंपनी का कारोबार कैसा है। वैसे तो अंबुजा सीमेंट बनाने का इनका मेन काम है, इसके अलावा ये क्या काम करते हैं इसके बारे में सब कुछ आप जानने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। आज अंबुजा सीमेंट के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है। Ambuja Cement Limited is an India-based holding company which is engaged in the manufacture of clinkers and cement. The company operates through cement and cement-related products segment. The company has a range of products for the business-to-business and retail markets. The company's product Ambuja Plus Roof Special is suited for constructing roofs and slabs. It also offers install rooftop rainwater harvesting technology. Its product also include Ambuja Power Stem, which caters the ready mix RMX sector, Ambuja Rail Stem, which is designed for railways, and Ambuja Build Stem, which serves the requirement of the mass housing segment. The company also co-owns 2 brands in micro materials category. These include Alcofine, which includes a range of micro slag materials, and Dirk Polycrete, which includes superfine fly ash. Alcofine micro materials are used in construction projects such as metro rail, dams, roads, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस एंड टनल्स। तो आपने देखा है कि अंबुजा सीमेंट कई प्रकार के सीमेंट बनाती है। ये
डोमेस्टिक पर्पज के लिए और बिजनेस पर्पज के लिए, इंडस्ट्री पर्पज के लिए सभी तरह का सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कई प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये सीमेंट का उत्पादन करते हैं, जैसे कि मेट्रो रेल, डैम्स, रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस के लिए भी ये मटेरियल्स तैयार करते हैं। इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। ये कंपनी स्थापित हुई थी 1981 में, तो 40 इयर्स पुरानी कंपनी है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर नीरज अकौरी और इनिशियल सिंबल है अंबुजा सेम के नाम से। ये अंबुजा सीमेंट्स के पैकेट्स हैं और ये इसका लोगो है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें प्रोमोटर्स की बहुत गजब की होल्डिंग दिख रही है। 63.26% प्रोमोटर के पास इनकी होल्डिंग है। जिस स्टॉक में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी होती है वो स्टॉक भी अच्छा होता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी अच्छी खासी होल्डिंग है 16.52% की। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी इसमें निवेश करके रखा है और वो है 8.08%। टॉप म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें होल्डिंग बना के रखी है। चलिए देखते हैं। पहला है टाटा फ्लेक्सी कैप फंड, इसकी होल्डिंग है 3.34% की। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की 2.53% की होल्डिंग है। एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की 1.90% की होल्डिंग है और मिराई एसेट लार्ज कैप फंड की 1.90% की होल्डिंग है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में अंबुजा सीमेंट का स्टॉक रखना चाहते हैं तो आप इस अपने होल्डिंग का 4 to 5% आप अंबुजा सीमेंट खरीद कर चल सकते हैं। इसका मतलब कि अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 4,000 से लेकर 5,000 तक आप अंबुजा सीमेंट के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके चल सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको रिकमेंडेशन दी है, सलाह दी है, इसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर। अब हम इसके फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करेंगे। तो अंबुजा सेम ऑप्शन चेन, टॉप अंबुजा सेम ऑप्शन, अंबुजा सेम 400 कॉल 27 जनवरी 22 और इसमें करंट मार्केट प्राइस है 7.40 और इसमें 7.25% की बढ़त है। अंबुजा सेम 390 कॉल 27 जनवरी 22 11.85 इसका करंट मार्केट प्राइस है, उसमें 5.33% की बढ़त है। अंबुजा सेम 380 कॉल 27 जनवरी 22 करंट मार्केट प्राइस 17.90 और इसमें 4.07% की बढ़त है। अंबुजा सेम 350 पुट 27 जनवरी 22 करंट मार्केट प्राइस 1.15 और इसमें 20.69% की गिरावट दर्ज की गई है। अंबुजा सेम के फ्यूचर इस प्रकार से हैं। अंबुजा सेम 27 जनवरी 22 फ्यूचर 392.55, इसमें 0.40% की बढ़त है। अंबुजा सेम करंट मार्केट प्राइस 392.80 और इसमें 0.15% की बढ़त है। अंबुजा सेम 31 मार्च 22 फ्यूचर करंट मार्केट प्राइस 396 और इसमें 0.48% की बढ़त दर्ज की गई है। अब हम इसके इवेंट्स पर नजर डालेंगे। इनकी बोर्ड मीटिंग हुई थी लास्ट टाइम 26 अक्टूबर 21 को। इनकी डिविडेंड हिस्ट्री कुछ इस तरह से है। तो एक साल में इन्होंने 2 बार डिविडेंड दिया है। पिछले बार 19 मार्च को 21 को इन्होंने डिविडेंड दिया था 1 रुपीज का, जो कि इनकी फेस वैल्यू का 50% है। और 5 नवंबर 20 को इन्होंने डिविडेंड दिया था 17 रुपीज का, जो कि इनके फेस वैल्यू का 850% था। कुछ न्यूज निकल कर आ रही हैं, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मोमेंटमर्स, अंबुजा सीमेंट शेयर इन फोकस, hot stock, here is why you should bet on Aptech and sell Ambuja Cement in short term। कुछ इस तरह की न्यूज है। मैं आपको द इकोनॉमिक टाइम्स ई पेपर पर लेकर आया हूं, जहां पर इसका टारगेट आपको पता चल जाएगा, इसके टारगेट क्या है। तो ये टारगेट दिए गए हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से। उन्होंने बोला है कि बाई अंबुजा सीमेंट, आप अंबुजा सीमेंट को खरीदारी कर सकते हो और
464 का टारगेट आपको इसमें मिल सकता है। ICICI Securities has buy call on Ambuja Cements with a target price of rupees 464. The current market price of Ambuja Cement is rupees 382.5. Time period given by analyst is 1 year. When Ambuja Cement Limited price can reach defined target. तो आप अंबुजा सीमेंट में खरीदारी कर सकते हैं, 464 में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और ये आप 1 ईयर तक के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं और 1 ईयर के पहले अगर इसका टारगेट आ जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए ये है ICICI सिक्योरिटीज की रिसर्च रिपोर्ट, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने बाई मेंटेन करके रखा है और इन्होंने करंट मार्केट प्राइस 380 पर इन्होंने बाई कॉल दी है। टारगेट दिया है इसका 464 का और ये रिपोर्ट जनरेट की गई है। ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड इज द ऑथर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट को भी मैं आपको रीड करके बता देता हूं कि किन बेसिस पर आपने ये टारगेट दिया है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, अंबुजा सीमेंट ACEM Q3 CY21 standalone EBITDA at rupees 7 billion, up 3.4% YOY। तो ईयर ऑन ईयर इनका EBITDA जो है इंक्रीज हुआ है 3.4% से। was broadly in line with our and consensus estimates। Q3 CY21 standalone EBITDA at rupees 7 billion, up 3.4% Y on Y। ईयर ऑन ईयर इनका EBITDA चेंज मतलब बढ़त दर्ज की गई है 3.4% से। स्टैंड अलोन रेवेन्यू अप 14% YOY। तो ईयर ऑन ईयर इनका जो रेवेन्यू है 14% के रेट से बढ़ा है। ACM कमेंटेड कमर्शियल प्रोडक्शन एट इट्स मारवर प्लांट। मारवर प्लांट में इनका जो प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रू 7.5% ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर 7.5% इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। आप इनका ये टेबल रीड कर सकते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं आप इसमें। नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.8% की है, 15.7% की है, 21.6% की है, 14.9% की इनकी प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शार्पिंग कॉम्पिटिटिव एज, ऑपरेशनल इफिशियंसी। इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कंप्यूटराइज किया है, डिजिटल किया है। इंक्रीज इन होम मार्केट सेल्स एंड रिडक्शन इन लीड डिस्टेंस। ये अंबुजा सीमेंट के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। स्पेशल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, तो कुछ ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी देते हैं। कॉम्पिटेंसी ऑगमेंटेशन, डिजिटाइजेशन एंड इनोवेशन। इन्होंने अपनी कंपनी में कई डिजिटाइजेशन और इनोवेशन भी किया है। प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी इन्होंने काम किया है। तो ये रिपोर्ट आप पूरी तरह से रीड करके डिसीजन ले सकते हैं। वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी एंड की रिस्क। वी मेंटेन बाई विथ अनचेंज टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज 464 पर शेयर बेस्ड ऑन 13x सितंबर 23 एस्टिमेट्स। तो जो इन्होंने सितंबर 23 के लिए एस्टिमेट किया है उसके आधार पर इन्होंने ये 464 पर शेयर का टारगेट दिया है। लोअर डिमांड प्राइसेस। SOTP बेस्ड वैल्यूएशन स्टैंड अलोन। तो इन्होंने टारगेट दिया है ईवी का, टारगेट ईवी और इस तरह की चीजें जो हैं टारगेट फिक्स करके इन्होंने SOTP बेस्ड वैल्यूएशन भी दिया है इसमें।
रोलिंग ईवी एबिटा बैंड, एबिटा का चार्ट दिया है, रोलिंग ईवी टी का ये चार्ट दिया हुआ है। तो ये रिसर्च रिपोर्ट आप स्टडी कर सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक और न्यूज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अंबुजा सीमेंट शेयर्स डाउन 0.34% एज निफ्टी गेन्स। न्यू दिल्ली शेयर्स ऑफ अंबुजा सीमेंट लिमिटेड traded 0.34% down in today's trade, around 26,412 shares changed hands on the counter. The stock opened at rupees 387.5 and touched an intraday high and low 389.55 and rupees 383.35 respectively in this session so far. Share of the Company of Ambuja Cement Limited quoted a 52-week high of rupees 442.95 and 52-week low of rupees 242.0. तो ये की फाइनेंशियल्स आपके लिए जरूरी हो सकते हैं। द कंपनी रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड सेल्स ऑफ 6,740.57 करोड़। तो ये इनकी सेल्स हुई हैं फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2021, डाउन 4.47। तो ये जो इनकी सेल्स है 4.47% डाउन हुई है फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर। पिछले क्वार्टर की से अगर तुलना करें तो पिछले क्वार्टर में इनकी जो सेल्स थी 7,055 थी और जो इस क्वार्टर में सेल हुई है 6,740 हुआ है एंड डाउन 7.56% फ्रॉम ईयर एगो और पिछले साल से 7.56% डाउन है। तो इसके आधार पर जो है नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं। द नेट प्रॉफिट फॉर लेटेस्ट क्वार्टर स्टूड एट 665.81 करोड़, अप 7.08% फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर। लेकिन लास्ट ईयर के क्वार्टर से इनको प्रॉफिट जो है ज्यादा हुआ है और उसमें जो ग्रोथ हुई है 7.08% की हुई है।